भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिम्। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। देश विदेश में YouTube के माध्यम से भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे सभी प्रेमियों को राधे राधे। अभी तक हमने देखा कि माँ अपनी लाला के लिए स्वयं मक्खन तैयार करती है, और ये शिक्षा भी है हम सबके लिए कि अपने परिवारजनों के लिए, भले आपके घर में लाख दास दासियाँ हों, भोजन स्वयं बनावें। दास दासियों से, नौकरों से सहायता अवश्य लें, ये अलग बात है, लेकिन भोजन स्वयं तैयार करें अपने परिवार के लोगों के लिए। क्योंकि इसका कारण ये है कि आप जिस मनोभाव से भोजन बनाएंगे, उस मनोभाव से नौकर नहीं बनाएगा। नौकर ड्यूटी समझ के भोजन बनाएगा, और आप प्रेम से भोजन बनाते हैं कि अपने पति के लिए, बच्चे के लिए हम आज का भोजन तैयार कर रहे हैं। तो जो प्यार, जो प्रेम, जो अपनत्व का भाव आपके अंदर होगा, वो नौकरों के अंदर नहीं होगा। इसलिए भोजन स्वयं बनाइए। और दूसरी बात ये कि आप लोगों से निवेदन है कि अभी जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का कार्यक्रम चल रहा है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, इसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो गर्भवती माताएं हैं वो भगवान की लीलाओं का श्रवण अवश्य करें, और जो सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि इसको शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ, उन लोगों को जरूर सुनाने का प्रयास करें, और नियमित रूप से भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करें। ये गर्भ संवाद के अंतर्गत ऐसा आता है। और गर्भिणी माताएं स्वयं सुने, ये भाव बनाते हुए कि मेरे गर्भ में जो शिशु है वह भी इसका श्रवण कर रहा है। फिर देखिए इसका लाभ कितना ज़्यादा आपको मिलेगा, आप बाद में देखेंगे। तो जब भगवान ने दही का मटकी, दूध का मटकी फोड़ दिया और भागकर कमरे में चले गए, बंदरों को बांटने लगे, माखन बंदरों को बांटने लगे, तो माँ उन्हें खोजती हुई घर के अंदर गई, तो देखती है कि लाला यहाँ माखन स्वयं खा रहा है, बंदरों को ही बांट रहा है। माँ को भी गुस्सा आ गया और वो कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी, कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी। तो यह जो दृश्य है, यह बड़ा अजूबा है। शास्त्रकारों ने लिखा है कि बड़े बड़े जोगी जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं भगवान कृष्ण की एक झलक पाने की, और वह कृष्ण माँ के डर से भाग रहे हैं, थर 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 कर रहे हैं और माँ के डर से भाग रहे हैं। ये दुर्लभ दृश्य है, ऐसा दृश्य कि कल्पना आप मुश्किल से कर सकते हैं। संतों ने ठीक ही कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भक्त का मतलब जो भगवान से प्रेम करे, अनन्य भाव रखे भगवान के प्रति, अनन्य भक्ति उसको कहा जाता है। तो इस तरह के भक्तों के पीछे भगवान भागते रहते हैं, और इसी का यह सचमुच का उदाहरण है कि जिसके दर्शन करने के लिए, जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े जोगी बरसों तक कठिन तपस्या करते हैं कि एक झलक उनका प्राप्त हो, और वह भगवान डर कर भाग रहे हैं माँ के छड़ी से। ये कैसा दृश्य होगा अपने आप में, इस बात को अनुभव कीजिए। और कृष्ण भाग रहे थे, माँ पीछे पीछे दौड़ रही थी, काफ़ी दौड़ाए माता को,
बहुत देर तक दौड़ाते रहे, इस कोना से उस कोना, इस आंगन से उस आंगन, घर बाहर, ऐसे करते करते माँ एकदम थक गई। छड़ी लिए हुए माँ दौड़ रही थी। हालांकि उनका उद्देश्य ये नहीं था, उनका उद्देश्य था कि ये कुछ डरे, और कोई बात नहीं थी। वो कैसे मारती हुई तो बहुत प्रेम करती थी, और बच्चे को थोड़ा सा अगर मारा भी जाए उसको सही मार्ग पर लाने के लिए तो उसमें हर्ज क्या है। लेकिन जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ काफ़ी थक गई है, बहुत ज़्यादा थक गई थी माँ दौड़ते दौड़ते, और ऐसा कहा जाता है कि उनके बालों में जो, उनके जूड़े में जो फूल बंधे हुए थे वे सब नीचे गिरने लगे, उनकी चोटी खुल गई। और इस तरह से माँ को देखा जब कि माँ पसीना से लथपथ हो गई है, तो भगवान स्वयं उनकी पकड़ में आ गए। और जब भगवान पकड़ में आ गए तो उन्होंने सोचा कि इसको बांध दिया जाए, ताकि फिर ये कभी घर से बाहर भागे नहीं। और ये बांधने का जो क्रम था यह इतना निराला था, जो क्या कहा जाए। उन्होंने घर में जो उखल था उसको लाया। उखल हम लोगों ने भी बचपन में देखा है, आज की नई पीढ़ी शायद उखल शायद ही देखे हों। तो उस उखल को लेकर के और भगवान को उसमें बांधने का प्रयास किया। फिर वो कैसे बंधा है इसकी चर्चा हम फिर करते हैं। और आज इतना ही, आपसे निवेदन के साथ कि भगवान को जो बांधने की प्रक्रिया है ये बड़ी मधुर है, इसका हम वर्णन करेंगे निवेदन के साथ कि इसको भागवत कथा को आप घर घर पहुँचाएँ शेयर करके, आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। ये भागवत कथा सामान्य कथा नहीं है, ये दिव्य कथा है। और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना ही परम धाम की प्राप्ति में सहायक होता है। जो मनुष्य तंत्र मंत्र के द्वारा चाहते हैं 2-4 मंत्रों के सहयोग से हम मोक्ष हमको मिल जाए, ये असंभव बात है, ये सब केवल कहने की बात है। भगवान की कथाओं में मन लगाइए तो निश्चित रूप से आप बंधन मुक्त हो जाएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ओम